जय हिंद साथियों, इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में। कौशाम्बी जनपद के गनपा गांव में यहाँ पे 14 अप्रैल को भव्य भीम यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ पे भीम आर्मी के लोग, यहाँ पे जो भीम को मानने वाले हैं वो यहाँ पे एक यात्रा निकाल रहे हैं और यात्रा के साथ साथ मूर्ति स्थापित भी की जा रही है। जो बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र से मूर्ति लाई गई है और इस गांव में वो मूर्ति की स्थापना होगी। यहाँ पे देखिए डीजे है, रथ है, उसके साथ बाजा गाजा के साथ ये रथ निकाली जा रही है। यहाँ पे देखिए काफी लोग मौजूद हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे तब पता चलेगा कि क्या है और ये रथ कहाँ तक जाएगा और कहाँ से मूर्ति आई है और क्यों आई है। भाई जब क्या नाम होगा? राजेंद्र प्रसाद बहुगाचार। अच्छा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये आज बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। अच्छा, ये कहाँ जा रहे हैं लोग? ये भ्रमण के लिए पूरा यात्रा चल रही है। मूर्ति स्थापना होगी क्या? हाँ, गौतम बुद्ध और बाबा साहब की मूर्ति स्थापना। देखिए काफी लोग और मौजूद हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अमरदीप कुमार है। अच्छा, ये कार्यक्रम आप करवाए क्या? जी, आप सभी लोग का सबका सहयोग है। मैं एक छोटा से अपने बच्चों की भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास कुछ न कुछ जानना चाहिए, बच्चों का कुछ न कुछ बताना चाहिए। मैं यही पूरे देश में कहना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से कि पूरे देश में खाली बाबा साहब ऐसे ज्ञानी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक संघर्ष में गुजारा है। मैं सभी लोग से कहता हूँ, निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ाने की शिक्षा दें और अच्छे से अच्छे खाने का और अच्छे से पहनने का ओढ़ने का सुविधा बनाएं। अब मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छी ज्ञान दें। जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा, ये बताइए, ये मूर्ति स्थापना हो रही है क्या? नहीं, मूर्ति स्थापना नहीं है। ये मेरा छोटा सा प्रोग्राम है। अगर कोई भी जुलूस होता है, जब भगवान की कोई भी मूर्त रहती है तो उसमें ज्यादा शोभामान होता है। मैं अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा प्रश्न है, अपने घर में स्थापित करूंगा, खुद अपने घर के अंदर रखूंगा, बाहर नहीं रखूंगा। मूर्ति महाराष्ट्र से मंगवाई गई। हाँ, बम्बई से आई है, मेरा मित्र लेके आया। हाँ, महाराष्ट्र से कितने की मूर्ति पड़ी थी? ये हमारे मित्र लाए, हमसे बताए नहीं है। बाकी हमारे बहुत मित्र बम्बई से बहुत मदद किए हैं। महाराष्ट्र ये जो यात्रा निकल रही है इसमें कितने दूर दूर के लोग शामिल हुए? बहुत दूर दूर के लोग शामिल हैं। अभी अथाह नहीं मिलेगा कितने लोग शामिल हो जाएंगे। मैं, मेरा पूरा गांव, मेरा समाज, हर समाज के वर्ग के आदमी यही ज्ञान दूंगा कि जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छी ज्ञान, अच्छी परस्पर रखें। तो देखिए, इनका कहना है कि मैं खुद मूर्ति अपने घर में स्थापित करूंगा और मूर्ति जो है महाराष्ट्र से आई हुई है और मूर्ति महाराष्ट्र से मंगाई गई। इनके मित्र इनको मूर्ति का गिफ्ट किए हैं। बाबा साहब की जो मूर्ति है वो मुंबई से इनके दोस्त लाकर इनको गिफ्ट किए हैं। काफी लोग और मौजूद हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? यात्रा। अच्छा, यहाँ पे जो यात्रा निकल रही है जी, कितने दूर के लोग आ रहे हैं? इसमें लगभग जनपद कौशाम्बी के बहुत गांव से लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। काफी लोग आ गए, काफी लोग आएंगे और ये प्रोग्राम शाम 5 बजे तक चलता रहेगा इसी सुचारू रूप। माहौल बता रहा है कि जैसे आज 14 अप्रैल है, भीम जयंती भी है और राजनीतिक गलियारे में ये बात भी गूंजती है कि अब जो नहीं मानने वाले हैं वो भी बाबा साहब को आज के दिन मानेंगे। क्या ये राजनीतिक माहौल तो नहीं? ये राजनीतिक माहौल नहीं है। कुछ लोग बाबा साहब के नाम पर अपने आप को चमकाने के लिए राजनीतिक माहौल बनाते हैं। हम दलित, बैकवर्ड, ओबीसी समाज से हैं। हमारे लिए बाबा साहब वो हैं कि अगर उन्हें ये कहा जाए कि हमारी सांस है तो भी कम है। इसलिए हम बाबा साहब के लिए जी सकते हैं, मर सकते हैं। अच्छा, इसकी स्थापना किसने करवा रही? इसकी स्थापना हमारे दीपू भाई हैं, जो उनकी दिली से इच्छा थी कि हम अपने घर के दरवाजे पर बाबा साहब की स्थापना करेंगे और इसलिए उन्होंने आज का दिन बाबा साहब की जयंती का दिन चुना और आज वो अपने दरवाजे पर बाबा साहब और तथागत बुद्ध की मूर्ति की स्थापना भी करेंगे और आज से पंचशील भी ग्रहण करके बौद्ध
रूप से अपने आप को बाबा साहब के मार्गों पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे और आज से यही संकल्प लिया गया। अच्छा ये बताइए, इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं और ये इसमें कितने भीड़ होगी जो आए? अभी तो यहाँ आप मान के चलिए 400-500 लोग हैं और अभी शाम तक में कम से कम 3 से 4 हजार लोगों के आने की आ जाएंगे। कितने देर तक का कार्यक्रम रहेगा? ये अभी चलेगा और ये लगभग 4 बजे तक चलेगा। तो देखिए इनका कहना है कि 4 बजे तक कार्यक्रम चलेगा और अभी जो है 500 लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे 4 बजे तक में बताया जा रहा है कि 6 से 7 हजार लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और देखिए इधर डीजे और रथ के साथ यहाँ पे काफी लोग चल रहे हैं और जो आवेदक हैं वो अपनी मूर्ति की स्थापना खुद घर में करेंगे, लेकिन पूरे ग्राम सभा में इसकी यात्रा निकाल कर ले जा रहे हैं। यात्रा के साथ यहाँ पे ले जाएंगे और अपने घर पे मूर्ति की स्थापना करेंगे। चलो साथियों, इस भीम यात्रा में देखिए यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं और यहाँ पे जो युवा साथी हैं वो माहौल बनाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए बड़े ही माहौल के साथ यहाँ पे नारा लग रहा है, जय भीम का नारा लग रहा है और भीम यात्रा में यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आए और यहाँ पे देखिए भारी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। महिलाएं भी यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं और यहाँ पे देखिए युवा साथी यहाँ पे भीम की नारा लगा रहे हैं और नारे के साथ यहाँ पे युवा साथी का योगदान यहाँ पे अहम दिख रहा है। यहाँ पे कुछ युवा साथी से बात करेंगे और पता करेंगे कि ऐसा जोश आया कहाँ से, ये युवा साथियों के पास ऐसा आया कहाँ से, पता करते हैं। तो क्या नाम होगा? आनंद। अच्छा ये बताइए, ये नारा लगा रहे हैं भीम जयंती में, ये इतना जोश आया कहाँ से आपके पास? अरे हमारे पास यही बाबा साहब लाए हैं। अच्छा क्यों मनाई जाती है भीम जयंती? बर्थडे है आज। आज बर्थडे है जी, इसी वजह से मनाई जाती है जी। आज हमारा देश बाबा साहब क्या करके गए हैं जो उनकी जयंती मनाई जाती है? अरे देश पूरा आजाद करके गए हैं। अच्छा बाबा साहब संविधान लिखे हैं, पूरा संविधान लिखे हैं जी। युवा साथी यहाँ पे और मौजूद है, उनसे बातचीत करते। क्या नाम होगा? राम जी। अच्छा ये बताइए, इतना जोश कहाँ से आ गया? 2 साल से आ गया, यही करते हैं। अच्छा हाँ, ये भीम जयंती क्यों मनाई जा रही है? हमें अच्छा लग रहा है करने के लिए, इसलिए बनाया जाता है। अच्छा हाँ। देखिए यहाँ पे लोगों का जोश अलग ही दिख रहा है। युवा साथी सिर्फ यहाँ पे नारा लगा रहे हैं भीम जयंती पे। देखिए यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में महिलाएं मौजूद हैं और यहाँ पे भारी तादाद में लोग मौजूद हैं। डीजे के साथ, रथ के साथ मूर्ति ली जा रही है और पूरे जो गणपा गांव है, गणपा के साथ देखिए NH2 हाईवे पे आ गए। यहाँ पे NH2 हाईवे पे यहाँ पे लोग निकल रहे, डीजे निकल रहा चारों तरफ से। यहाँ पे डीजे के साथ यहाँ पे लोग चल रहे हैं और भारी तादाद में यहाँ पे महिलाएं, लोग, बच्चे, नौजवान, बूढ़े सभी लोग मौजूद हैं। अच्छा ये बताइए, ये इतने लोग जो आ रहे हैं, ये बुलाए गए? नहीं, ये सब बाबा साहब की सेना है। बाबा साहब के नाम पर मरने मिटने वाले लोग हैं, इन्हें किन्हीं बुलाया नहीं गया। ये अपनी स्वेच्छा से अपने बाबा के, अपने मसीहा के उसके के लिए आए हैं, जिनके वजह से हमें कपड़ा, मकान, रोटी, शिक्षा मिलती है। उनके लिए, उनके नाम पर पूरा हुजूम आज इस इलाके का सब इकट्ठा हो गया अपने आप। अच्छा ये बताइए, जो शिक्षा है, शिक्षा से ही लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं और शिक्षा से ही बाबा साहब ने नाम रोशन किया है, तो शिक्षा लोगों को लेनी चाहिए या नहीं? बाबा साहब का कहना था, शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए जब हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मनुवादियों ने नहीं दिया था, उसके बाद बाबा साहब ने संविधान बनाकर हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। हम पढ़ लिख कर अपने इतिहास को जाने, आज इतिहास को हम जान गए हैं
तो हम बाबा साहब हमारे भगवान की तरह हैं। हम उनका पूरा उनके लिए जी जान से अपने पूरे सिस्टम के साथ, अपने लोगों के साथ बाबा साहब के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। देखिए यहाँ पे भीम यात्रा में कुछ साथी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेते हैं। क्या नाम होगा आपका? रवि रैन। अच्छा, ये भीम यात्रा कहाँ से निकाली जा रही है? ये गणपा ग्राम सभा से निकाली गई है। कहाँ तक जाएगी? ये गणपा गाँव तक? गणपा गाँव तक, पूरा गाँव का भ्रमण करेगी। पूरा ग्राम सभा जी। अच्छा, ये बताइए ये भीम जयंती मनाई क्यों जा रही है? ये भीम जयंती बाबा साहब जो है BR अम्बेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जा रही है और हमें ज़रूरत है बाबा साहब के विचारों को भी मनाया जाए। हम लोग बाबा साहब को सारे लोग मानते हैं। पूरे भारत में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जयंती मनाई जाने वाली बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और हमें बाबा साहब की जयंती के साथ साथ बाबा साहब के विचारों को मानने की ज़रूरत है। तो देखिए ये हकीकत है, यहाँ पे भारी तादाद में भीड़ मौजूद है और लोग दूर दूर से आए हैं। इस भीम यात्रा में काफी लोग शामिल हुए। गणपा ग्राम सभा से निकली गणपा ग्राम सभा में फिर जा रही है और भारी तादाद में लोग मौजूद। ये NH2 हाईवे पे देखिए, हाईवे पे जाम लगा हुआ है और हाईवे पे एक सर्विस रोड है, उसपे जाम लगा हुआ है और काफी तादाद में यहाँ पे महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे एक साथी मौजूद है, उनसे कुछ बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इनकी क्या है, इनके दिल में क्या है। क्या नाम होगा आपका? जी सर, मेरा राजकुमार नाम है। ये बताइए कौन सा गाँव है? ये गणपा। आपके गाँव से यात्रा निकल रही है, क्यों मनाई जा रही भीम यात्रा? ये यहाँ पे 134वीं भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, वर्षगांठ। इसमें मान के चलिए हम अपने लिए पर्सनल नहीं मना रहे हैं, ये पूरे देश को हम ये बताना चाहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर ने हमारे साथ क्या क्या किया या सबके साथ क्या क्या किया। ये पर्सनल हमारे लिए नहीं किया गया, या न ऊंच नीच के लिए कुछ किया गया। बाकी ये सब ये बाबा साहब का जो संवैधानिक नियम रूल है, उसका कहना ये है कि अपने देश में एकता हरदम बनी रहे, बरकरार रहे। इसमें हमको या आपको कुछ ये नहीं सोचना कि हमारे लिए बाबा साहब ने कुछ नहीं दिया। यहाँ पर एक एक इंसान को बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया, इतना कुछ दिया कि उसमें से अपना क्या, अपने पूरी आने वाले फ्यूचर में जो भी पीढ़ियाँ आएंगी वो याद करती रहेंगी, जैसे हम आज इतने साल हो गए बाबा साहब को याद कर रहे हैं। ये बताइए बाबा साहब को क्यों याद कर रहे हैं? हम बाबा साहब को इसलिए याद कर रहे हैं कि पहले जो ये संविधान नहीं था ना, तो उस समय ना हमारे बाबा साहब थे, उसने निजी जिंदगी जी और देखी और सोचा समाज में जो कुरीतियाँ बुराइयाँ जो फैले हुए थे उनको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की और अपने साथ जो हो रही थी अत्याचार उसको ख़त्म करने के लिए बाबा साहब इतना ऊपर क्यों पहुँचे, कैसे पहुँचे? बाबा साहब का मेन उद्देश्य ऊपर पहुँचने का सिर्फ एक शिक्षा है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जमीन से आसमान तक पहुँचा सकती है। शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो सारी जिंदगी दहाड़ेगा, आने वाली उसकी पीढ़ियां दहाड़ेंगी। लोगों को अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। जी हाँ, लोगों को सिर्फ इसीलिए तो हम जागरूक कर रहे हैं कि जो आने वाला जनरेशन है वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दे सके, प्लस अच्छा जीवन यापन करने के लिए शिक्षा जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए ये हकीकत है, बाबा साहब सिर्फ शिक्षा से यहाँ तक पहुँचे और शिक्षा के कारण आज देश भर में नहीं दुनिया भर में उनको लोग मानते हैं और ऐसी यात्राएं जन्मदिन के अवसर पर मनाई जा रही हैं। ये शिक्षा है, शिक्षा लोगों को, अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए और शिक्षा से ही लोग यहाँ पे आज शिक्षा से ही यहाँ पे जो यात्रा निकल रही है वो मनाई जा रही है। तो वही सबको द न्यूज़ चैनल से मैं तालिब सिद्दीकी।